चलिए, अब हमारा यहाँ सेशन है सामायिक। आज का विशेष जो स्वाध्याय है हमारा, स्वाध्याय की ओर हम चल रहे हैं। स्वाध्याय का बहुत महत्व है। कल एक शास्त्र में निकला, जो स्वाध्याय सुन रहे हैं, जिसने एक अक्षर भी जिनवानी का इंटरेस्ट से सुन लिया, लगन से सुन लिया, प्रीति पूर्वक, चित प्रति प्रीति, चित प्रीति, एक वो सूत्र है ध्यान नहीं आ रहा, जिसने चित्त से सुन लिया, उसको भावी मोक्षगामी समझना चाहिए। वो भावी मोक्षगामी है, और जो आपको सुना रहा है वो भगवान है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। मैं अपने मन से नहीं कहती, एक भी शब्द यहाँ मेरा नहीं रहता। जो भी कहती हूँ मुख मेरा है, लेकिन सब वाणी महावीर की है। तो हम चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। हमारा तत्वासूत्र चल रहा था, लेकिन आज सामायिक की बहुत लोगों ने डिमांड की थी, इसलिए हम सामायिक का विषय आज लेंगे। मंगलाचरण, दोनों हाथ हृदय स्थान पर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। सामायिक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सामायिक, सम प्लस एक, सम प्लस एक, समय में एक हो जाना। और समय क्या है? समय यानी मेरी आत्मा। सामायिक, समय यानी मेरी आत्मा। बहुत पुण्यशाली जीव रहते हैं जो अपने मन को, चित्त को एकाग्र करते हैं और सामायिक कर पाते हैं। तीसरी जो प्रतिमा है, 11 प्रतिमा, जो हमारी 11 स्टेप है नियम संयम की आगे बढ़ने की, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा है। पहले दूसरे प्रतिमा में सामायिक करना है, पर तीसरी में नियम पूर्वक की जाती है। सम प्लस एक, सामायिक, समय, समय यानी आत्मा, अपनी आत्मा में लीन हो जाना, वह सामायिक है। सामायिक के प्रकार है, और सामायिक कैसी करी जाना, उसकी विधि, उसका समय, उसका स्थान, उसका काल, सारी चीजें के बारे में हम आज जानेंगे। और सामायिक कैसे करते हैं। दो चीज यहाँ आ जाती है सवाल, एक जाप और एक सामायिक। दो चीज हमारे मन में आ जाती है कि हमें सामायिक कैसे करना है और जाप क्या चीज होती है। जाप वो होता है जो मंत्र उच्चारण के साथ होता है, वो जाप होता है जिसमें हम मंत्र पढ़ते हैं 108 बार, 108 बार। और सामायिक क्या होता है? सामायिक यानी समता पढ़ना। बहुत शब्द में, सिंपल शब्द में आपको बता दूं, सामायिक यानी समता परिणाम, जिसमें हम अपने परिणामों की संभाल कर चिंतन करते हैं, वो कहलाती है सामायिक। और हम 108 बार जो माला से फेरते हैं, माला करके करते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ करते हैं, वो कहलाता है जाप। सामायिक के अंदर जाप समाहित है। अब जब सामायिक कर रहे हो तो आप जाप भी कर सकते हो। सामायिक करने की विधि, आसन, स्थान, बहुत सारी चीजें सामायिक में हम क्या करें। सबसे पहले हमें लगता है कि हम सामायिक में क्या करें और सामायिक में होता क्या है। इसके समय, स्थान, सारी चीजें हम जानेंगे। इसका चिंतन, मनन कैसे करना है। सामायिक का तात्पर्य यह है समता भाव, समता परिणाम, समत्व भाव। और समत्व भाव का तात्पर्य क्या है? समत्व भाव का तात्पर्य है कि ममत्व भाव का अभाव करें। क्या तात्पर्य है? समत्व भाव से तात्पर्य है कि ममत्व का अभाव करें। जीव को वस्तु स्वरूप को स्वीकारना है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्येक द्रव्य को जानना, इसका नाम
समता है। हमें जानना है जो चीज वैसी है वैसी, ज्ञेय को ज्ञेय रूप समझना, हेय को हेय रूप समझना, उपादेय को उपादेय रूप समझना है। और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले 7 तत्वों में कि हेय ज्ञेय उपादेय और परम उपादेय क्या चीज है, पहले हमने समझा है इसको। तीनों में हमें राग देश नहीं करना है, इसका नाम समता है। सामायिक के काल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आप सामायिक का मतलब यदि समता परिणाम को अपने अंदर रख लेते हो तो आप हर समय सामायिक में रह सकते हो, हर समय सामायिक कर सकते हो। यदि आप अपने अंदर समता परिणाम लाते हो तो हर समय आपके सामायिक हो जाएंगी। कोई जरूरत नहीं, प्रातः मध्या और संध्या 3 काल में सामायिक होती है, लेकिन आप हर समय सामायिक में रह सकते हो यदि आपने अपने परिणामों की संभाल कर ली। आपको अपने परिणामों की संभाल करना है। सामायिक के प्रकार भी होते हैं, सामायिक के प्रकार को भी हम समझेंगे। उसके पहले हम थोड़ी थोड़ी चर्चा सामायिक की आपको कर रहे हैं। जो सामायिक यानी क्या, सामायिक यानी क्या, सबसे बढ़िया पॉइंट सभी आपको मैं दे रही हूं, सभी लोग इसको जरूर सुनिए। जो स्वयं को आदेश देना प्रारंभ करे वो सामायिक। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे आज। सामायिक क्या, जो स्वयं को आदेश देना प्रारंभ करे वो सामायिक। स्व का समय सामायिक, जहां आपने स्व को आदेश देना प्रारंभ किया वहीं से सामायिक प्रारंभ हो गई। कहां से प्रारंभ हुई? स्व को जहां आपने आदेश देना प्रारंभ किया वहीं से सामायिक प्रारंभ हो गई। सम प्लस एक, समय में एक हो जाना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी समता में लीन हो जाना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी जिन शासन में श्रद्धान्वित हो जाना, इनका नाम सामायिक है। समय यानी 7 तत्वों में घुल मिल जाना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी जैन शासन को जानना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी चिंतन मनन करना, इसका नाम सामायिक है। जीवन के बारे में, अपने बारे में सोचने का नाम सामायिक है। जीवन में सोचते समय अपने आप में कुछ चीजों को निर्धारित किया जाता है, उसका नाम सामायिक है। अपने बारे में, स्वयं के बारे में विचार करने का जो समय है उसका नाम सामायिक है। स्वयं के बारे में विचार करिए, स्वयं के बारे में सोचिए, उसका नाम सामायिक है। और तो और अपने से मिलने का नाम सामायिक है। अपने से मिलने का जो समय है वो सामायिक है। अपने परिणामों की, अपनी भावों की संभाल सामायिक है। पंच परमेष्टि की आराधना में लीन हो जाना, उसका नाम सामायिक है। निश्चय से तो संपूर्ण राग देश की निवृत्ति हो जाना वो सामायिक है। जब तक राग देश नहीं छूटे, आत्मरोध ध्यान नहीं छूटे, तब तक सामायिक कैसे हो सकती है? हमारे मन में आत्मरोध परिणाम चल रहे, राग देश के विकारी परिणाम चल रहे, तो हम सामायिक कैसे करेंगे? आप हर समय सामायिक कर सकते हो। राग देश अभाव, राग देश को आप धीरे धीरे कम करके, हम श्रावक के लिए पूरा अभाव नहीं कर सकते, लेकिन कम हम अवश्य ही कर देते हैं। राग देश, कषाय, पाप सबको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, तो हम सामायिक की ओर बढ़ सकते हैं। हर समय हम साम्य भाव में जाते रहेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो साम्य भाव में हम रहने का नाम सामायिक है। सामायिक प्रति समय की जा सकती, कोई जरूरी नहीं कि प्रातः, मध्य और संध्या, हर समय आप सामायिक में रह सकते हो। हर समय अपने परिणामों को, अपने मन को धोने का नाम सामायिक है। अपने परिणामों को धोइए, अपने मन को धोइए, अपने मन के मेल को धोने का नाम सामायिक है। मन की सफाई का नाम सामायिक है। अपने को विनयवान बनाने का, अपने आप को श्रद्धावान बनाने का नाम सामायिक है।
प्रति समय अपने भावों की संभाल रखिए, वो सामायिक है। सामायिक के प्रकार भी आते हैं, सामायिक के प्रकार आते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, नाम, स्थापना। 7 प्रकार के सामायिक के प्रकार होते हैं। द्रव्य, द्रव्य में आपका आसन कैसा होना चाहिए, आपका आसन कैसा होना चाहिए। सामायिक के लिए तो आसन, एक खड़गासन, 2 आसन, वो भी ठीक है। एक पद्मासन में बैठ के या खड़गासन में बैठ के आप सामायिक, या खड़गासन में यानी खड़े होके सामायिक कर सकते हैं। आसन, आपका आसन येलो कलर, व्हाइट कलर, सूती, कॉटन का, रस्सी का, हथकरघा के, एक से बढ़ के एक आसन रस्सियों के बन रहे हैं, हथकरघा के, आप वो ला लीजिए, तरत के। बहुत सुंदर सुंदर आसन आए हैं हथकरघा में, बहुत ही अच्छे अच्छे। मैंने तो बहुत सारे आसन लेके आई। और चटाई, शुद्ध आसन, शुद्ध स्थान आपका होना चाहिए। उसके बाद द्रव्य, द्रव्य में आपकी आसन आ गई। पहला जो भेद है द्रव्य, सामायिक, द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक में आपके सबसे पहले आसन निर्धारित करना है आपको, कि हमारी आसन कैसे होना चाहिए। थोड़ा मैं थ्योरी समझाती हूँ, जब आपको सामायिक की विधि समझ में आएगी। डायरेक्ट विधि आपको नहीं बता रही कि सामायिक कैसे करें, थोड़ा सा आपको अब थोड़ी थ्योरी सामायिक के समझा रहे हैं। द्रव्य सामायिक, हमारे द्रव्य में हमारी आसन आ गई, हमारी मालाएं भी आ गई कि हमें माला कौन सी और कैसी लेना है। यदि आप जाप कर रहे हो उसमें तो, वरना सामायिक में जाप की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारे ऊपर वस्त्र है, हमने वस्त्र पहने हैं। जब हम बैठ रहे हैं सामायिक के लिए, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, द्रव्य, क्षेत्र, खाद्य, स्वाद, लेय, पेय, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, पूरे सांसारिक कार्य का त्याग, निस्सही निस्सही निस्सही, पूरे सांसारिक कार्यों का त्याग आपको करना है उसमें। तो आपके ऊपर जो ये वस्त्र है, हमने पूरे परिग्रह का त्याग कर दिया, लेकिन ये वस्त्र भी आप ये समझिए उपसर्ग स्वरूप है हमारे ऊपर। जैसे एक मुनि महाराज ध्यान मग्न सामायिक कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने लाके वस्त्र डाल दिया, तो वो वस्त्र उनके ऊपर उपसर्ग स्वरूप पड़े हुए है। यही बात आप समझिए कि ये वस्त्र आपके ऊपर उपसर्ग स्वरूप है। उसके बाद द्रव्य सामायिक के बाद क्षेत्र सामायिक। क्षेत्र, स्थान का बहुत महत्व है। आपको ऐसा स्थान चुनना है जहां किसी भी प्रकार का कोलाहल ना हो, जहां स्त्री, पशु, नपुंसक ना हो, जेंट्स यदि है, और स्त्री यदि है तो जहां जेंट्स आदि, नपुंसक, पशु आदि ना हो, जहां कोलाहल, डांस, मच्छर, आपका ध्यान भटक सकता है, कीड़ा, किसी भी प्रकार का बिच्छू आदि ना हो। सामायिक के लिए वन, नदी, तट अच्छा माना गया है। किसी वन में जाके, नदी में, तट में, और अभी ठंडी के दिन है तो सबसे अच्छा स्थान 12 बजे, आप एक बार सामायिक 12 बजे धूप में बाहर जाके बैठ के कर लीजिए, सबसे बढ़िया। न तो घर, मंदिर आदि में भी, आप घर में, मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन नदी, तट वगैरह, पर्वत आदि को अच्छा माना गया है। आपका क्षेत्र ऐसा होना चाहिए, और आपके बाल लेडीज लोगों के बंधे हुए होना चाहिए, कि वो मुंह पे ना आ रहे हो। मुंह पे आ रहे हैं, खुले बाल है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाल बंधे हुए रहे हमारे। क्षेत्र हमारा शुद्ध होना चाहिए। आप पोछा लगा के, झाड़ू लगा के उस क्षेत्र में बैठे। द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक। काल, सुबह संध्या, दोपहर में मध्याह्न और शाम को, सॉरी सुबह प्रातः, संध्या बोल दी मैंने, सॉरी सुबह प्रातः, दोपहर में मध्याह्न और शाम का संध्या, 3 बार। और रात में आप जग रहे हैं तो अर्धरात्रि में 12 बजे, कभी जो समय है वो भी इसमें आ जाता है। 3
बार आपको सामायिक अवश्य ही करना चाहिए। 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, अवश्य ही करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व की 3 घड़ी, सूर्योदय के पूर्व की 3 घड़ी सुबह और उसके बाद की 3 घड़ी। घड़ी यानी एक समय, समय कितनी मिनट का? 24 मिनट का एक समय। 3 घड़ी यानी 24 प्लस 24 प्लस 24 कितने हो गए? कितने हो गए? 72 मिनट्स हो गए ना। 72 मिनट यानी 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट पहले सूर्योदय के और 1 घंटा 12 मिनट बाद में। 12 12 24 यानी कितना हो गया? 2.25 घंटे की सामायिक, उत्कृष्ट सामायिक मुनि महाराज लोग करते हैं। हम श्रावक लोग नहीं इतना कर पाते, तो 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट, तो कम से कम 48 मिनट की सामायिक हमें करना चाहिए। दोपहर का मध्याह्न का काल, उसके 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद। शाम को संध्या का सामायिक का काल 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद में। 6 बजे शाम को है, 12 बजे दोपहर का है, सुबह का 4 बजे का समय। सुबह का 4 बजे का समय है, 4 से 6 तक का समय। दोपहर में 12 बजे का समय। मेन जो समय है सुबह का 3:40 है, लेकिन हम 4 मान लेते हैं। उसकी 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद। दोपहर में 12 बजे का 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद। शाम को 6 बजे का 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद, यानी 1 घंटा 12 मिनट पहले 1 घंटा 12 मिनट बाद में, यानी 2 घंटे 24 मिनट की उत्कृष्ट सामायिक मुनि महाराज लोग करते हैं। हम लोग नहीं उत्कृष्ट कर सकते, मध्यम जघन्य अवश्य कर सकते हैं। मध्यम सामायिक में कम से कम 48 मिनट तो हम लोग कर लीजिए प्रॉपर। वो भी नहीं कर सकते तो 1 घड़ी 24 मिनट की आप निश्चित ही करिए, लेकिन वो भी समय नहीं है तो बहुत सुविधा है आगे। एक मंत्र जाप आप कर सकती हो, 108 मंत्र उच्चारण की आप 101 माला अवश्य कर सकते हो, जिसको मात्र 7 मिनट लगेंगे आपको करने के लिए। नमोकार मंत्र आराम से श्वासों के साथ करोगे तो 24 मिनट में 1 माला आपकी होंगी। नई सामायिक तो जाप पे आ जाइए। धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रभु ने दी है, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ आप अवश्य करिए। सुबह, दोपहर और शाम 3 घड़ी सामायिक के होते हैं हमारे। क्या क्या हो गया हमारा? द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक। हमारी तीनों भी चीजों की शुद्धि हुई तो इसका चेन बनाइए आप। तीनों चीजों की हमने शुद्धि करी, मन वचन काय की, और हम आ गए भाव सामायिक पे। भाव सामायिक, आपके भाव उस समय कैसे चल रहा है, भावों की संभाल, परिणामों की संभाल आपको उस समय करना है। तीनों की शुद्धि हुई तो भाव आपके संभल जाएंगे, नहीं तो सामायिक में बैठे हो और भाव आपके इधर उधर घूम रहे हैं तो कैसे सामायिक होंगे? भाव सामायिक, भावों से सामायिक करना आपको, अच्छे भाव, शुद्ध भाव जो विशुद्धि की ओर बढ़ते चले जाएंगे। भाव के बाद आता है भाव सामायिक, भाव सामायिक, और भाव सामायिक के बाद आता है भाव सामायिक। जहां जैसे भाव आपने किए वहीं से आपकी सामायिक शुरू हो जाएंगे। कैसे? आपने जहां से सामायिक के भाव शुरू किए वहीं से आपकी सामायिक प्रारंभ हो गई कि मुझे मंदिर जाकर सामायिक करना है। जो ये भाव आपने बनाए वहीं से आपके भावों में निर्मलता आ गई, परिणामों में शुद्धता आ गई, और वहीं से आपकी सामायिक प्रारंभ हो गई। भावों में, परिणामों में निर्मलता। अब आपके भाव समझ गए, आपने भावों की संभाल कर ली, भावों को सुधार लिया, भावों की डेंटिंग पेंटिंग हो गई आपकी। परिणामों में निर्मलता, एक बहुत अच्छा भजन है, परिणामों में निर्मलता। आगे की लाइन मुझे याद नहीं आ रही, शायद किसी को हो तो लिख दो चैट बॉक्स में। परिणामों में निर्मलता लाना हमारे बहुत जरूरी है। आगे हम चलते हैं।
भाव सामायिक से भव सामायिक की ओर। देखिए कैसी चेन बनी है। आपने द्रव की शुद्धि की, क्षेत्र की शुद्धि की, काल की शुद्धि की, भावों की शुद्धि की। अब भाव की शुद्धि कैसे ऑटोमेटिक होती है? फ्री, एक पे एक फ्री, फ्री मिलते जा रहा है। आपकी जैसे ही भाव की शुद्धि हुई, भाव की शुद्धि हो गई, क्योंकि जो भाव आपके है वो इस भाव के भी है और पौभेल के भी पर भाव में भी ले जाने वाले हैं। इस भाव तो इस भाव में आपको परभाव में भी लेके जाएंगे आपके भाव, इसलिए आपका भाव भाव सुधर गया। क्या हुआ? भाव भाव सुधार लिया आपने भावों के साथ। देखिए कैसी चेन बनती जा रही है, एक के बाद एक चीज आपको फ्री मिलते जा रही है। आपके भाव भाव सुधर रहे हैं। भावों के साथ आपके भाव भी सुधर गए, भावों के साथ भाव सुधर गया आपका। अब भाव सुधर गया तो नाम और नाम सामायिक पे आ गया। अब क्या किया आपने? भाव सामायिक के बाद आपने अपना भाव तो सुधार लिया, आपने भाव भाव सुधार लिए। ये भाव नहीं, आगे के जितने भाव, जब तक हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जितने जितने लोग यहाँ पर सामायिक के बारे में चित्त प्रीति चित्तेन जिनवाणी सुन रहे हैं, पूरा दोहा मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने चित्त से प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुन ली, चित्त प्रति चित्तेन जिनवाणी, जिसने सुन ली चित्त से, वो भावी मोक्षगामी है और है। 100% में लिख के दे सकती हूँ आपको स्टैम्प पेपर पे। जिसने एक बार प्रीति पूर्वक माँ जिनवाणी को सुन लिया, तो आपके 7 या 8 भाव या ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में आप मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। तो आपने ये भाव भी सुधार लिया और परभाव भी सुधार लिया। भाव सामायिक, आगे हम चलेंगे भाव सामायिक के बाद नाम सामायिक और स्थापना सामायिक। और नाम सामायिक, नाम सामायिक क्या है? प्रभु का नाम स्मरण। जब आप भावों की निर्मलता करते हो तो वो कहां से आती है? प्रभु नाम जपू तेरे और काम बने मेरे। प्रभु के नाम आप जपते हो, पंच परमेष्टि का नाम आप जपते हो, अनंत सिद्ध की मुद्रा आपके सामने आती है। नाम स्थापना, आपने प्रभु के नाम को अपने अंदर स्थापित कर लिए। नाम सामायिक और स्थापना सामायिक। स्थापना सामायिक में क्या हुआ? अरिहंत को आपने नाम लेते से ही आपके सामने अरिहंत स्थापित हो गए। आपके हृदय पे अरिहंत स्थापित हो गए, आपके मुख कमल में अरिहंत स्थापित हो गए, आपके नाभि कमल में, आपके हृदय कमल में अरिहंत स्थापित हो गए। नाम लेते से आपको स्थापना सामायिक फ्री में मिल गई। एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। 7 प्रकार सामायिक के, 7 प्रकार की सामायिक एकमात्र आपने मन में भाव भाए, एक द्रव्य सामायिक की तैयारी की और एक के बाद एक चेन बन गई। आपको नाम और स्थापना तक पूरी सामायिक के 7 प्रकार आपने जान लिए। अब बात आती है कि भावना क्या भावना है? सामायिक में चिंतन का विषय है। अब भावना क्या भावना है? एक सूत्र आता है बहुत अच्छा, अभावियम भावेमी। बहुत अच्छा सूत्र, अभावियम भावेमी भावियम न भावेमी। अब जो चिंतन हमें सामायिक में करना है वो हमारा कौन सा और कैसा चिंतन होना है? अभावियम भावेमी भावियम न भावेमी। कौन सी भावना भाना है? कौन सी भावना भाना है सामायिक में? प्रभु मुझे महल मिल जाए, मुझे अटारी मिल जाए, इतना सोना मिल जाए, इतना धन मिल जाए। कौन सी भावना भाना है और कौन सी नहीं भाना है?
हे प्रभु, हे ज्ञानी, संभलो, संभालो अपने भावों को। और कौन सी भावना भाना है? जिन भावों को अब तक तूने भाया है उन भावों को नहीं भाना है। सामायिक में जिन भावों को तूने अब तक भाया है उन भावों का पत्ता कट, उन भावों को नहीं भाना है। सामायिक जिन भावों को तू आज तक भाते आ रहा है उन भावों को नहीं भाना है। कौन से भावों को? भावे अपने भावेना, जो भाव अब तक तूने नहीं भाए हैं उन भावों को सामायिक में भाना है। और वो भाव किसके? सम्यक दर्शन के। आज तक तूने सम्यक दर्शन की भावना नहीं भाई, बाकी सारी भावना भाई। मिथ्यात्व की भावना अनादि से हमारे संस्कार पड़े हैं और एक मिथ्यात्व हमारे साथ चला आ रहा है। और यहाँ आके भी हम गहित मिथ्यात्व कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह। कुगुरु कुदेव कुधर्म के साथ और मिथ्यात्व को पकड़ लेते हैं और मिथ्यात्व की भावना भाल लेते हैं। मिथ्यात्व यानी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता अपने अंदर। तो उन भावों को आपको नहीं भाना है जो भाव अब तक आप भाते आए हो। अभाव भावे हम भाव भावी हम न भावे मी, जो भावना अब तक नहीं भावना नहीं भाई, सम्यक दर्शन की भावना तुमने नहीं भाई, उस भावों को तुझे भाना है। उस भावों को भाएगा, उस पे चित्त प्रीति पित्ते से श्रद्धान करेगा तो तेरी सही सामायिक होगी। राजा सैनिक जो थे सम्मेद शिखर जी गए थे, लेकिन सम्मेद शिखर जी जाने के बाद उन्हें वहां दर्शन नहीं हुए, उनकी आंखें चली गई। क्यों? क्योंकि उन्हें श्रद्धा नहीं था। उनने उपसर्ग किया था, मुनि के ऊपर सर्प डाला था, मुनि के ऊपर गले में सर्प डाला था। उनके भाव समता के नहीं थे, उनके परिणाम जो थे वो समता के परिणाम उनके नहीं। परिणाम समता के होना चाहिए, उनके समता के परिणाम नहीं थे, तो वो सामायिक नहीं कर पाए। सम्मेद शिखर जी नहीं जाके भी दर्शन नहीं कर पाए, परिणामों में समता नहीं थी। हमें परिणामों की संभाल करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हमने आपको थोड़ा सा सामायिक के बारे में बताया कि हमें सामायिक क्या चीज है, थोड़ा सा प्रकार के बारे में भी बताया, सामायिक के आसन के बारे में, स्थान द्रव्य क्षेत्र। अब सामायिक में नंबर आ गया, क्या करें? सामायिक में क्या करना है? क्या करना है सामायिक में? सामायिक साधना करने वाले साधक को प्रारंभिक अवस्था में मोह विनाश, शत्रु मित्र, लाभ अलाभ, जीवन मरण में समता रखने का नाम सामायिक है। श्रावक भी सामायिक के समय समता रखे। उपसर्ग होते हैं, सर्दी गर्मी लगती है, उसे समता से सहन करे। सामायिक में संसार शरीर भोग के बारे में चिंतन न करे और उसका चिंतन सामायिक में संसार शरीर भोगों के बारे में चिंतन करे। संसार दुखम जे निर्विरक्तम, संसार दुखम जे निर्विरक्तम, शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, भोग दुखम जे निर्विरक्तम। ये चिंतन आपको सामायिक में करना है कि संसार दुख रूप है, शरीर दुख रूप है, भोग दुख रूप है। हम क्या करते हैं, यदि 4 दिन तक आपको कोई वही भोजन खिला दे कि भाई रोज वही नाश्ता दे दे, उपमा या पोहा, तो आप लोग क्या बोलते हैं? अरे यार 4 दिन से वही नाश्ता दे रहे हैं, हम तो बोर हो गए। हे प्रभु, जिस प्रकार तुम्हारे जीभ की रसना इंद्री ने ये सोच लिया कि 4 दिन से मैं वही नाश्ता कर रहा हूं, मुझे कोई दूसरा टेस्ट चाहिए,
तो क्या कभी आपने इस उपभोग, जो वस्त्र बार बार हम जिनका उपभोग करते हैं, कभी क्या सोचा है आपने कि बहुत दिन हो गए भोग भोगते? अनादि काल से भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन हम भोगों ने ही हमें भोग डाला। इतना भोगा हमने भोगों को कि भोगों ने ही हमें भोग डाला। पर मन में एक बार भी विचार आया क्या कि मैं हमेशा से भोगों को भोगता आ रहा हूं, अब मुझे टेस्ट चेंज करना है। अब ये वस्त्र जो उपभोग में है, इसको मुझे अलग करके निर्वस्त्र दशा को प्राप्त करना है, निर्ग्रंथ गुरु की दशा को प्राप्त करना है, मुनि बनना है। क्या ऐसे भाव कभी मन में आए? ऐसे कभी कहा आपने? कभी ये सोचा कि कपड़े पहनते पहनते अनंत काल बीत गए, अब मुझे ये वस्त्र को उतारना है? कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी हमने नहीं सोचा, कभी हमारे मन में नहीं आया। इतना भोग भोग रहे हैं। भोग दुखम जैन विरक्तम, ये भावना आपको वहां पर भाना है कि भोग दुख रूप है, ये काया दुख रूप है। शरीर शोक में, संसार शोक में, शरीर भोग में, रोग में, संसार शोक में, शरीर रोग में और काया भोग में, और सामायिक उपयोग में। सामायिक जो है वो उपयोग, सामायिक ना कर पाओगे तो मुक्ति कैसे पाओगे, क्योंकि बिना ध्यान के ना संसार सुख है ना मोक्ष सुख है। ध्यान तो आपको लगाना पड़ेगा, अंदर तो आपको उतरना पड़ेगा, इंटरनल जर्नी करना ही पड़ेगा। बाहर का ट्रैवलिंग करते करते अनंत भाव हमारे बीत चुके हैं। अब बाहर का व्यापार हमें बंद करना पड़ेगा, अंदर में हमें व्यापार शुरू करना पड़ेगा, अंदर का व्यापार हमें शुरू करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको मन में अधिक प्रसन्नता भरनी होगी, मन में प्रसन्नता लानी होगी। आपके अंदर प्रसन्नता है, स्वयं के चेहरे पे प्रसन्नता है, तो ही आप दूसरे के चेहरे पे प्रसन्नता ला सकते हो, वरना नहीं ला सकते। तो हम सामायिक में क्या करें? इस प्रकार का चिंतन करें, पंच नमस्कार मंत्र का जाप करें, जप करें, निर्जप अजप, अजप अंदर में जाइए एकदम। जाप करते करते मन भटकता है तो दूसरे क्रम में जाप करें। जाप हमारा करते करते मन भटकता है तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करते करते मन भटकता है, मन को ऑटो सजेशन दीजिए, मन को अपने ऑटो सजेशन दीजिए कि हे मन कहाँ जा रहा है, हाँ बैठ। उसे पकड़ के लाके बिठा लिए, जैसे एक बच्चे को हम पकड़ के लाके बिठाते हैं, उस प्रकार से मन को जाइए और पकड़ के लाके बिठाइए, हे मन आ बैठ, तू कहाँ जा रहा है। और यहीं से आपकी सही सामायिक प्रारंभ होगी। जिस समय आपका मन भटक गया और उसी समय आपने अपने मन को कंट्रोल करके वापस बुला के बिठा लिया, वही सही समय सामायिक का है, सही समय है ये सामायिक का। तब आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, यहीं से आपकी सामायिक प्रारंभ हो गई। समझ रहे हो आप लोग? बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सामायिक का क्वेश्चन आया इसलिए। समय हमें देखना है, समय हमारा हो गया 8:45। मुझे लगता है आज ये पार्ट 1 के इसमें रहने देते हैं। अब सामायिक की विधि, सामायिक की विधि कैसे करना है ये हम कल ले लेंगे कि किस प्रकार से हमें सामायिक करना है। टाइम हमारा हो चुका है, 8:45 हो गए। तो सामायिक की विधि कल ठीक 8 बजे, 8:10 तक हम प्रारंभ कर देंगे। सामायिक की विधि में भी हमें टाइम लगेगा कि सामायिक की विधि हमें कैसे करना है। सामायिक की विधि हम बताएंगे और करवाएंगे भी आपको साथ में, प्रैक्टिकल हम आपको करवा देंगे कल ठीक 8 बजे। 6:30 बजे आप शांति धारा में जुड़ जाइए ताकि हम 8 बजे सामायिक प्राप्त करें, तो हमारी 48 मिनट
9 बजे तक हमारी खत्म हो जाए। 8 से 9 कल 1 घंटा हमारा बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 1 घंटा का समय बना के आप बैठिए, अपने आप काम सब पहले कर लीजिए। तो हम जो सुबह का प्रातः का सामायिक है वो हम करेंगे। सामायिक की विधि भी आपको बताएंगे कि सामायिक करने की विधि क्या है, कैसी करना है, और उसके यंत्र भी हम बताएंगे। सामायिक के 108 गुण भी हमें बताना है। मुझे लगता है कल का दिन भी और उसी में थ्योरी में ना चल जाए। सामायिक के 108 गुण होते हैं। सामायिक के हो तो आपको अभी बता दूं, सामायिक के 108 गुण और उसकी जाप, उसके यंत्र, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के यंत्र, उसके चक्र, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हम बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, कल भी थ्योरी में चला गया तो परसों जाप कर लेंगे, आप मेडिटेशन के रूप में कभी भी कर लेंगे। कल हम और आपको पूरी विधि भी बता देंगे, 108 गुण भी बता देंगे। सामायिक ध्यान सामायिक भी हम कर लेंगे, जाप सामायिक, ध्यान सामायिक कल हम आपको और भी बताएंगे। आज हमने 7 प्रकार को समझा, सामायिक की थोड़ी बेसिक चीजों को आज हमने समझा, समय को, स्थान को, काल को, सामायिक में हमें क्या करना है, सामायिक क्या है, बहुत सारी चीजों का स्वाध्याय आज हमने किया। कल हम जो करेंगे वो ध्यान सामायिक की बात थोड़ी करेंगे, और सामायिक की विधि क्या होती है इसकी भी बात हम करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी के अंदर सामायिक के भाव आए, सभी लोग अपने अंदर सामायिक चिंतन हमेशा करें, जाप करें। इसलिए आप सभी को, सभी के अंदर सामायिक की भावना है। इसी भावों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए बोलेंगे द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। सभी को धन्यवाद। आज बहुत से लोगों ने सामायिक के बारे में सुना, अभी भी 150 लोग और है ही यहाँ पर, 152 लोग, बहुत लोगों ने, आज 200 लोगों ने सामायिक के बारे में सुना। सभी को बहुत 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 धन्यवाद। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रम। हे प्रभु, मुझ क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकार्य अनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, सामायिक करते निकले रे मारा प्राण, सामायिक करते निकले रे मारा प्राण। भावना भाता हूँ, मेरे प्राण सामायिक करते हुए निकले, समाधि संलेखना पूर्वक निकले, और मैं भावना भाता हूँ जब भी इस संसार से जाऊं, मेरा देह परिवर्तन होए, लेट के नहीं बैठ के होए, लेट के नहीं बैठ के होए, घर से नहीं मंदिर से होए, घर से नहीं मंदिर से होए। मैं तो सही धारण करके ही जाऊं। स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ का हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत वीर्य वाला हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ज्ञानो आनंदो सुखो हम, सोहम 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 परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो
परम शास्त्र स्वरूपोऽहम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति शांति। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम। कल हम यंत्र के साथ पूरी विधिवत सामायिक आपको कराएंगे, यंत्र स्थापना के साथ, और 108 गुण भी हम बताने की कोशिश करेंगे। कल 1 घंटे का सेशन रहेगा अपना 8 से 9। सामायिक की विधि प्रैक्टिकल आप करोगे कल, सामायिक को कैसे करना है प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे। तो आशा करती हूँ आज आप लोगों को कुछ समझा होगा। हाथ बहुत सारे दिख रहे हैं। पर्थ कनवाड़े, पर्थ को लेते हैं, नए नाम को जरा कौन है अनम्यूट करिए। नए नाम पर्थ नोट करेंगे। पर्थ आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, जय जितेंद्र दीदी। हाँ। चरण स्पर्श। ये मेरे पिताजी है। हाँ, आचार्य श्री से वो 7 प्रतिमा लिए है। अभी उनको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है थोड़ा। वो चल फिर नहीं सक रहे हैं। अभी ट्रैक्शन वगैरह सब ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन वो चल नहीं। आपकी हीलिंग चाहिए दीदी। वो नस प्रेस हो गई है वो। आपने नहीं लिए हीलिंग? हाँ नेट गड़बड़ कर रहा है। नेट आप स्पॉटलाइट पे, हाँ स्पॉटलाइट पे नहीं आ रहा है। हाँ अभी हीलिंग देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, 1-2 लोगों को लेते हैं फिर हीलिंग करते हैं। हाँ 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 देवेंद्र जी बोलेंगे, क्या है देवेंद्र जी? हाँ दीदी। हाँ जी जय ने। जय जी। समय के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है लोगों को। मैं सोच कह रहा हूँ ये स्वाध्याय क्या होता है? सामाजिक और स्वाध्याय में क्या फर्क है? स्वाध्याय, अच्छा, स्वाध्याय में 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। वांछना, पूछना, आमना, स्वाध्याय तक। अच्छा। जो स्वाध्याय आपने किया उसका चिंतन मनन ही सामायिक है। जो स्वाध्याय आपने पढ़ा उसका चिंतन मनन ही सामायिक है। सामायिक आप हर किसी चीज की कर सकते हैं। आपने भक्तांबर पढ़ा, उसके अर्थ को चिंतन करते हुए सामायिक कर सकते हो। तत्वार सूत्र पढ़ रहे उसके चिंतन करते हुए, आपको कोई गाथा याद है सुंदर सुंदर, उसको पढ़ते हुए चिंतन करते हुए सामायिक आप कर सकते हो। जो स्वाध्याय करते हुए उसी को चिंतन करना सामायिक है। स्वाध्याय है। स्वाध्याय ये भी स्वाध्याय का प्रकार है। ध्यान। 5 वाचना, पूछना, जो आमना स्वाध्याय के भेद है 5 प्रकार के जी। में एक भेद सामायिक है, चिंतन। अच्छा। चिंतन, ध्यान, वही सामायिक। तो आपने पढ़ा ना शास्त्र में कि 5 पाप होते हैं, आपने स्वाध्याय में पढ़ लिया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिक, परिग्रह। अब आप सामायिक करने बैठे हैं तो अब उन 5 पापों के बारे में सोचिए, उसका चिंतन करिए कि ये कैसे है, कैसे छोड़ पाएंगे हम, कैसे छोड़े, इसका चिंतन करना वो सामायिक है। ठीक है। चलिए नए लोग और एक अरुणा जी को लेते हैं। हाँ अरुणा जी, अरुण, हाँ बोलिए, अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका। हाँ मैं जय जिनेन्द्र जी, मैं पूछ रही थी कि अगर हम 2-3 दिन नहीं कर पाऊँ और मुझे सामायिक के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पे आएगा क्या? हाँ ये यूट्यूब पे डल जाएगा शाम तक। हाँ बस तो वही वही पूछना था। अच्छा लगा मुझे। IVF हीलिंग सेंटर फेसबुक पे भी जाइए, IVF हीलिंग सेंटर के तो भी मिल जाएगा। थोड़ी देर से यूट्यूब पे डल जाएगा, यूट्यूब पे डालने के लिए टाइम लगता है। हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू।
नेट गड़बड़ हो रहा है क्या? थोड़ा सा मेरा हो रहा है कि आप लोगों का हो रहा है? आवाज आ रही है? हाँ। देवेंद्र जी अपना माइक बंद करिए। देवेंद्र जी माइक बंद करिए। देवेंद्र फरीदाबाद दीदी आवाज आ रही माइक बंद करेंगे। हाँ, पर आवाज हो रही है कुछ। कहाँ से हो रही है? अरुणा जैन, एक मिनट। हाँ, आपकी कहाँ से आवाज हो रही है कोई? आवाज आपके यहाँ कुछ चल रहा है क्या? थोड़ी आवाज हो रही है। नहीं नहीं। चलिए, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। सामायिक के बारे में आज इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, इतना अच्छी तरह समझाया इसको, सामायिक के मर्म को किस तरह से होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विषय वस्तु होनी चाहिए, ये जो आपने इतना समझाया, शायद हमने पहली बार इतना अच्छी तरह सुना है कि सामायिक का क्षेत्र भी इतना विस्तृत हो सकता है। कल हम बहुत अच्छी चीज, एक मिनट सॉरी एक मिनट बता दूं, कल हम बहुत अच्छा मंत्र देंगे आपको, मृत्यु बोध, मृत्यु का बोध आपको हो जाएगा। मेरे फादर करते थे, 21 बार मंत्र पढ़ना है आपको। मेरे फादर वो पढ़ते थे सारे जीवन, तो उनको देखो अंतिम समय में मृत्यु बोध हो जाता है, अपने आप समाधि संलेखना ले ली। तो हम कल आपको एक बहुत अच्छा मंत्र देंगे, मृत्यु बोध। आप लोगों का मृत्यु का बोध आपको हो जाएगा। मृत्यु बोध मंत्र कल हम आपको देंगे, जानेंगे आप अपनी मृत्यु को कब कैसे करना है। मृत्यु बोध मंत्र कल हम देंगे सामायिक के साथ। हाँ बोलिए। इसमें आपने इतनी अच्छी चीजें बताई, सामायिक में हमको क्या करना है, जैसे जैसी वस्तु है वैसी उसको स्वीकार करना, जे को जे, उपादेय को उपादेय और हे को हे, सबको इस तरह से समझना, यही इसमें समता के परिणाम लाना, परिणामों में निर्मलता लाना। निर्मलता कैसे आएगी परिणामों को? जब हम सोचेंगे, उनको संभालेंगे। परिणामों को संभालना बहुत जरूरी है। तो आपने बताया कि परिणामों को संभालना बहुत जरूरी है। स्वयं को आदेश देना प्रारंभ करें सामायिक में, और 7 तत्वों में लीन होना, जैन शासन को जानना, जीवन के बारे में अपने बारे में सोचना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, इन सब के बारे में चिंतन करना, मनन करना, ये सामायिक की विधि है। पंच परमेष्ठी भगवान की आराधना में अपने आप को लीन हो जाना, आर्थ और रौद्र परिणामों को, विकारी परिणामों को संभाल के रखना, परिणामों में निर्मलता लाना, हर समय समता के भाव रखना, अपने शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करना, मतलब समता का भाव रखना, हमेशा श्रद्धावान रहना। इतनी सारी चीजें जो आपने बताई सामायिक के बारे में, बहुत ही मर्म को छूने वाली चीजें, बिल्कुल। इसके अलावा बाद में आपने जो बताया कि सामायिक में किस तरह से क्या हमको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहले द्रव्य का मतलब आसन कैसा हो, हम पद्मासन में बैठ सकते हैं, खड़गासन में बैठ सकते हैं। और हथकरघा के बारे में बताया कि हथकरघा के बहुत अच्छे अच्छे आसन आ रहे हैं, येलो, व्हाइट, सूती और रस्सी के बने हुए आसन, चटाई, शुद्ध आसन होना चाहिए हमारे पास। इसके साथ माला, अगर हम जाप करते हैं तो माला कैसी होनी चाहिए, जाप करें। वस्त्र कैसे हो, इसमें हमको चारों प्रकार के हमको आहारों का त्याग करके ये सारी चीजें करनी चाहिए। पूरे सांसारिक कार्यों का त्याग करके, जैसे मुनि महाराज जो महाव्रत जो सामायिक करते हैं, उनको एक बार में ध्यान स्मरण करना चाहिए कि महाराज किस तरह से ये सामायिक कर रहे हैं। इससे हमको बहुत बल मिलता है। दीदी एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूं कि जब भी मेरे को कोई शारीरिक दुर्बलता सी महसूस होती है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो एकदम से मेरे को महाराज का स्मरण हो जाता है। महाराज की चर्या देखिए, वो भी तो करते हैं, वो भी जीव है, वो भी करते हैं वो सारे कार्य, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इससे बहुत बल मिलता है और वो कार्य आसानी से हो सकता है, हो जाता है। जैसे महाराज के साथ बिहार में चलना है, बिहार में मान लो 15 किलोमीटर जाना है और अपन 2 किलोमीटर भी नहीं चलते, लेकिन उसको अपने को हिम्मत लाना पड़ेगा कि महाराज भी तो देखिए, इनका भी तो देखिए, ये भी तो एक जीव है, ये भी तो जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? ऐसा सोच करके अगर जाते हैं, निश्चित रूप से वो बड़े आराम से ये सारी चीजें हो सकती है।
इसी प्रकार से जैसे कोई बड़ा कठिन कार्य करना हो, शिखर जी की वंदना करना हो, तो भी एक बार मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं अपन कि भाई मेरे को यही काम करना है, तो निश्चित रूप से वो आराम से हो जाती है। इसके अलावा आपने क्षेत्र के बारे में बताया, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कोलाहल रहित होना चाहिए, शांत शुद्ध, और जहाँ कोई पशु पक्षी नहीं, पशुओं का वो हाहाकार नहीं हो, कोई मच्छर कीड़े वगैरह नहीं हो। आपने बताया कि नदी और तट और वन को इसके लिए बहुत अच्छा स्थान माना गया है। घर में अगर जब करना है तो बहुत ही शुद्ध स्थान में करना चाहिए। काल के बारे में बताया कि सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 4 बजे, दोपहर में 12 बजे, और उसके बाद शाम को 6 बजे के आसपास बताया। और मुनि महाराज के लिए 72 मिनट का सामायिक होता है, 72 मिनट बस 72 मिनट। लेकिन हमको श्रावक हैं, हम श्रावक को कम से कम 48 मिनट का सामायिक तो होना ही चाहिए। 48 मिनट का भी नहीं कर सकते तो हम 24 मिनट का तो जगन्य ध्यान करें। और मन वचन काया की शुद्धि के साथ अच्छे शुद्ध भावों से, भाव हमारे परिणाम शुद्ध रहे। भाव अगर शुद्ध रहेंगे तो हमारा भाव भी सुधर जाएगा, निश्चित रूप से भाव संभल जाएगा हमारा। परिणामों में निर्बलता लानी है, परिणामों को दृढ़ रखना है, परिणामों को इस तरह से संभाल के रखना है कि कभी हमारे परिणाम विशुद्ध मतलब कठोर न हो जाए, किसी के प्रति द्वेष का भाव न हो जाए, उन सबको हमको संभाल के रखना है। हमेशा प्रभु का स्मरण रखना है, शांत चित्त से। सम्यक दर्शन के भाव आने चाहिए। सम्यक दर्शन मीन्स सच्चा दर्शन, सच्ची चीज क्या है। मिथ्या दर्शन को छोड़ करके सम्यक दर्शी ही बनना है हमको। और शत्रु और आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या दीदी? सम्यक दर्शन का भाव रखना है, और हमेशा हमको अपने आप को इस तरह से भाव रखना है कि देखो, आपने राजा श्रेणी का उदाहरण दिया था कि वो समय शिखर जी गए थे लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने घोर उपसर्ग किया था। मुनिराज के गले में सर्प डाल करके घोर उपसर्ग करके और अपने भावों को बांध लिया था। इस तरह से उनको वो दर्शन नहीं हो पाए। तो ये सारी चीजों को हमको चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, और बड़ी आयु का बंद हो गया था, आयु का बंद हो गया वो। और इसी तरह से हमको सारी चीजों का स्मरण करके सोचना चाहिए। सांसारिक कार्यों के बारे में भी आपने बताया कि एक बार सोचना चाहिए कि सांसारिक कार्यों को करने से हमको क्या हानियां है, क्यों नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे एक चिंतन का विषय हो गया। और जब हमको ये चिंतन हो जाएगा कि सांसारिक कार्य क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं करना चाहिए, तो ही हम छोड़ पाएंगे उनको, अगर नहीं छोड़ पाएंगे। और इसमें खुशी किसमें मिलती है हमको, हमारा भविष्य किसमें सुरक्षित है, हमको भाव कैसे मिलेगी, इसके बारे में हमको विस्तृत रूप से चिंतन करना चाहिए। सामायिक के प्रत्येक क्षण को सदुपयोग करते हुए उसका बहुत अच्छी तरह चिंतन करना चाहिए। ये दीदी आपकी प्रमुख विशेषता थी, जो इन्होंने आपने इतना अच्छे ढंग से, इतना सरल भाषा में आपने हमको समझाया। हम तो ये भी पता नहीं था कि इतनी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है सामायिक का थोड़ा सा क्षेत्र मान के चल रहे थे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चरण स्पर्श दीदी। बहुत अच्छा आपने समझाया हम सब लोगों को आपकी भाषा में। जैसे आप बार बार कहती है कि हम भव्य जीव हैं, हालांकि पता नहीं होंगे कब होंगे, लेकिन आप जो कह रही है कि हम भव्य जीव हैं, जो इस प्रवचन का में सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी भावना है। भव्य एक दिन जरूर बनेंगे हम, आपके आशीर्वाद से, आपके उससे। मैं सबके बहुत बहुत बारंबार सबसे क्षमा चाहता हूँ, और सभी को बहुत बहुत साधुवाद दीदी, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपने पूरा का पूरा वचन, मैं तो आधा घंटा लगा ही बताने में। बहुत अच्छा, एक एक पॉइंट का बहुत अच्छा वर्णन। बोलिए मधु जी। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं आपके साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ। आपको चरण स्पर्श, सच में आप इतनी सरल भाषा में समझाते हो कि पूरा का पूरा समझ में आता है। और ये आज सामायिक के बारे में तो हमने पहली बार ही ऐसा सुना है पूरा डिटेल में। सामायिक का अर्थ सब सरल
बहुत ही सरल भाषा में आपने इतना सुंदर तरीके से समझाया दीदी। और आप तो हर चीज, हर हर विषय को इतनी सरल लैंग्वेज में समझाते हो दीदी कि सच में कहीं जाने का दिल ही नहीं करता है। ऐसा लगता है बस सुनते रहे आपके साथ दीदी। दीदी बहुत- बीजाक्षर भी आपने बहुत, आप ही के मुख से हमने पहली बार बीजाक्षर भी सुना था दीदी, और सच में बहुत असर करता है बीजाक्षर। बहुत दीदी बढ़िया। आपको कोटि कोटि नमन दीदी, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू। दीपा जी, दीपा प्रमोद जी, वीडियो ऑन करिए। दीपा जी, दीपा जी, हाँ वीडियो ऑन। हाँ जी दीदी, जय श्री दीदी, जय हिंद दीदी। दीदी बहुत बहुत आभार, आपने सामायिक के बारे में जो इतने दिनों से मेरी जिज्ञासा थी उसको शांत किया। मतलब हम ये समझते थे कि सामायिक जो है वो गुरु महाराज जी के ही करने की चीज है, हम लोगों की श्रावकों के लिए नहीं है। लेकिन आज मतलब बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि हम भी तो कर सकते हैं। जब हम उनके आचरण को पालने की कोशिश करते हैं तो उनकी तरह सामायिक भी हमें करनी ही चाहिए। उसकी विधि नहीं मालूम थी दीदी, कैसे लेनी चाहिए, क्या उसमें करते हैं, वो आपने आज बड़े अच्छे से हम सबको समझाया। और कोशिश करेंगे कि 3 प्रहर नहीं भी कर पाए तो 1 प्रहर तो हम जरूर ही करें। तो दीदी जहाँ आपने हाथ पकड़ ही लिया है तो ये तो निश्चित है कि हाँ हम अच्छे अच्छे भव में जाने वाले हैं। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आपका साथ पकड़ा है तो वो कोई ना कोई पुण्य के कारण ही पकड़ा है, ऐसे तो नहीं पकड़ सकते थे। इतना सारा संसार में इस समय हम सो रहे होते थे, सर्दियों में हम सो रहे होते थे इस समय, वो सब छोड़ के हम यहाँ पर बैठे हैं। तो निश्चित 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 रूप से हम अच्छा भव करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा अच्छे ही भव में आएंगे। और मैं तो कहती हूँ आना ही क्यों है, मोक्षगामी ही बने। जैसे राह पे आप जा रहे हैं उसी राह पे हम भी जाएं, और कोई समय आए कि हम भी किसी को इस तरह से शिक्षा दान दे सके जैसे आप दे रहे हो। आपके जैसा बनना तो सरल नहीं है, लेकिन आपके पथ पर नहीं चले तो वो हमारी नालायकी है। दीदी बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, बहुत लोग सहमत है, रानी जी भी ताली बजा रही है, मधु जी भी ताली बजा रही है, बिंदु जी भी ताली बजा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी मेरे साथ सहमत है। सब लोग, सबकी एक ही भावना है दीदी। चलिए बहुत सुंदर। कुसुम जी का हैंड रेज है। हाँ कुसुम जी अनम्यूट करिए। आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा मेरा ही कर रहा है। हाँ जी हाँ दीदी, बिंदु जी को लीजिए, रानी जी को लीजिए, सब यही बोलना चाहते हैं। बिंदु जी, बिंदु कहाँ गुम हो गया भाई, छोटा सा बिंदु। यही सामने ही दिख रही है मुझे तो बिंदु जी, तब से बराबर बैठी हैं। कुसुम जी, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है, जैसे दीपा जी इतने अच्छे से बोल देते हैं, मैं रहती हूँ सुन के, बस अंदर ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ। सामायिक करती थी, मैं भी करती थी, लेकिन ये क्यों करना चाहिए, कितने मैंने उससे क्या क्या होता है ये सब नहीं मालूम था। बस सामायिक क्योंकि छोटे थे सुना है, महाराज लोग बोलते थे एटलीस्ट 48 मिनट की सामायिक करो। 48 मिनट सामायिक लेके बैठ गई, पुस्तक पढ़ लिया, ध्यान कर लिया, सही है, लेकिन उसका अंदर जाके क्या असर होता है ये सब कुछ नहीं मालूम था। तो दीदी इतना सिंपल वे में जो एक्सप्लेन कर देते हैं ना, वो पूरा मतलब अंदर अब लग रहा है कि मैंने वो किया तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, नहीं बेकार कुछ नहीं होता है, सब कार्यकारी है। बेकार नहीं होता है। मतलब बिना समझ के किया ना, एक होता है ना कोई चीज को समझ के करो तो उसका असर ज्यादा होता है। जैसे हम जल भी पी रहे हैं तो ये जल मेरे अंदर गुण कर रहा है, ये समझ के पिए तो वो जल गुण कर रहा है, और ऐसे ही जो जल पी रहे हैं तो बस पी रहे, ठीक है, उसका जितना असर होना उतना ही होगा, पूरा असर नहीं होगा। अब ये लग रहा है कि अब जो समय करूंगी तो शायद दीदी के पद चिन्हों पर चलते 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 बोलते हैं ना वैतरणी तर जाएंगे, तो दीदी का हाथ पकड़ लिया है तो तर तो जाएंगे, ये भरोसा है। इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन मैंने पकड़ लिया, दीदी का आंचल पकड़ लिया। मैं बच्ची हूँ, मैं यही सोचती हूँ दीदी मेरी माँ है, गुरु है, जो भाव तो सुधार लिए दीदी, भव भी सुधर ही जाएगा। हाँ, वही तो सुधर जाएगा। चलिए जैसे बहुत मिलना सुंदर। हुआ, मैं वही सोचती हूँ कुछ तो कुछ मेरे पुण्यों का उदय हुआ होगा जो मिलना हुआ,
वरना तो बस करते जा रहे थे, जिंदगी जीते जा रहे थे, जितना मालूम उतना बस कर रहे हैं। लेकिन एक सही ज्ञान देने वाला जो मिले तो आदमी को मतलब जैसे एक बचपन में पढ़े किताब, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ी, लेकिन अभी तत्वार्थ सूत्र को जो सुनती हूँ तो लगता है कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी वो कुछ नहीं। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये तो दीदी इसमें धारणा भी करनी पड़ती है, जैसे हाँ। कहते हैं कि धारणा करके करना चाहिए हाँ हाँ सामायिक। सामायिक को। हाँ हाँ तो धारणा के समय भी कुछ बोलना रहता है दीदी? हाँ बोल सकते हैं क्योंकि चिंतन तो है ही ना इसमें। हाँ जी, हाँ जी। चलिए थैंक यू। बहुत अच्छा, चलते हैं अब एंड करेंगे। हर दिन में कुसुम जी जैन को तो को होस्ट बनाया है। कुसुम जी जैन आपको बोलना, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे बड़ा धन्यवाद तो दीदी का है, सुबह से ज्ञान की गंगा प्रवाहित करे जा रही है, कब से 6 बजे से 6:30 बजे से लगातार बोल रही हैं। हैट्स ऑफ टू यू दीदी, कमाल है आपका। चलिए हीलिंग देना है ना इनको, किसको हाँ जी। हीलिंग देना है? पर्थ को हीलिंग पार्थ था, पार्थ कानवड़े। हाँ चलिए हीलिंग देते हैं। क्या प्रॉब्लम थी उनकी, क्या बताए थे प्रॉब्लम? स्पाइन की प्रॉब्लम बता रहे थे, उन्होंने 7 प्रतिमा ली हुई है। हाँ बोलो, आपका नेट गड़बड़ हो रहा है। बोलिए आदिनाथ भगवान। उनको स्पाइनल, वो चल फिर नहीं सक रहे हैं ना अभी, दावा पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है और स्पाइनल कॉर्ड में। हाँ तो अभी लेट के ये उनको सब सामायिक वगैरह सब करने में थोड़ा ये हो रहा है ना, अभी चल नहीं सक रहे हैं। देखो बम ओम बम बीजाक्षर का ध्यान करना, बम ओम बम हाँ। बहुत पावरफुल है। अभी मैं हीलिंग दे रही हूँ उसकी, और 14 हाँ नंबर दीदी। श्लोक, हाँ 14 नंबर श्लोक पढ़ना है। और बम स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए आप हाँ हाँ बम ओम बम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। शाम को। हाँ दीदी। चलिए। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति हे संस्थितांश्च जगदि शरणार्थमेकं कस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम्। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। 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 बीजाक्षर पढ़ेंगे। बम ओम बम 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 बम ओम बम। मन में चिंतन चलते रहना चाहिए। आप खड़े हो रहे हैं, ठीक से चल रहे हो। बम ओम बम 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 ओम बम ओम बम 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 बम ओम बम
बम ओम बम, 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 बम ओम बम। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हाँ, S14 नंबर और इस प्रकार से बम ओम बम की जाप आप दीजिए, आपको बहुत फर्क लगेगा। अभी भी आप अच्छे से चल पाओगे। अभी हीलिंग दे दी हूँ, अभी भी आप चल के देखोगे तो बहुत अच्छा चल पाओगे। देखिए चल के, हाँ 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 चल आता के बघा देखिए। म्हणाले, चालून बघा तुम्ही. थोडं चालून जय जिनेन, जय जिनेन दीदी, जय जिनेन. हाँ बोलिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच. थैंक यू दीदी. हाँ दिखाइए उनको, चल के दिखाइए, थोड़ा सा चल के बताओ कैसे चल रहा है। दाखवा म्हणाले, चालून थोडं थोडं इथलं इथं चालून दाखवा. हाँ भैया, हेलो दीदी, जय जिनेंद्र. हेलो. ठीक है, मिल जाएगा। सेशन में नहीं जुड़े क्या आज सुबह? नहीं, सेशन में नहीं जुड़े हो क्या? जुड़ी हुई हो दीदी, जुड़ी सेशन हुई में हो. नहीं जुड़े? मैसेज करे आपने? अरे अरे अरे, आज काम निकल गया इतना अच्छा आपका तो सामायिक का। मैं भेज देती हूँ वापस। हाँ ठीक है, हाँ मेरे से तो नहीं करना. वो आपका आया था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था स्टे अनम्यूट जय जिनेन दीदी. अनम्यूट कर रखा हूँ. चट्टू को तू पकड़. क्वेश्चन तुम करो. क्या क्वेश्चन करो? जय जिनेन दीदी. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए ज्योति जी। हाँ. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः. सचमुच दीदी, आपने आज बहुत बहुत अच्छा हमको समझाया और ऐसा गुरु हमें मिला है जो हमें मोक्ष मार्ग पर लेके जा रहा है. आपको बहुत 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 अनुमोदना और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा दीदी आज जुड़ के, बहुत ही अच्छा लगा. बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए सेशन को एंड करेंगे। हो गए सभी के? बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। कुसुम जैन हो गए अनम्यूट? अनम्यूट हो गए क्या कुसुम जैन? दीदी जय जिनेंद्र. हाँ जय जिनेंद्र बोलिए। दीदी जय जिनेंद्र, मैं कुसुम जैन बोल रही हूँ पालम से. मेरे बीपी हाई रहता है और किडनी सिंक हो रही है और मैं रोज हीलिंग ले रही हूँ पर आराम नहीं आया है. हाँ बीपी हाई के लिए थम बीजाक्षर की जाप करो, थम थम थम। और किडनी के लिए काम बीजाक्षर लिख के बता दो शाम कैसे. थम थम थम, अंगूठा जो अपना थम, अच्छा. थर्मास का थ, थम थम थम। ठीक है, चलिए एंड करते हैं सेशन को। टाइम बहुत हो गया, 9:30 बज गए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय।